अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर का इवनिंग का पेपर। इसके कुछ अबाउट 15-20 ही एमसीक्यूज़ मिले, ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं मिले। और मॉर्निंग का पेपर शेयर हो चुका था, कल ही वो शेयर कर दिया गया था। इवनिंग के पेपर में देखें, एक बात ये है कि आपका जो पेपर है, कुछ बच्चों का पेपर जो हो चुका है, वो हर पेपर पे कहते हैं कि ये एमसीक्यूज़ नहीं आया था, ये एमसीक्यूज़ नहीं आया था, ये एमसीक्यूज़ फेक है, व्हाटएवर इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपको जो पेपर आप दे के आ रहे और आपके बिल्कुल आगे वाला बच्चा जो पेपर दे के आ रहे हैं, दोनों का पेपर डिफरेंट है। पीएमसी सबको शफ़ल करके एमसीक्यूज़ दे रही है, यानी सबका एमसीक्यूज़ शफ़ल होके आ रही है टोटल एमसीक्यूज़ बैंक में से, तो सबका पेपर डिफरेंट आ रहा है। कोई भी दो बच्चों का पेपर सिमिलर नहीं है। और एक बच्चा कह रहा है, कल 3 बच्चों ने अपनी एक पोस्ट की हुई थी, तो एक बच्चा कह रहा था पेपर आसान है, दूसरा कह रहा था मुश्किल है, तीसरा कह रहा था बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए हैं, एक कह रहा था बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आए। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसकी वजह यही है कि सबको जो पेपर्स मिल रहे हैं वो पेपर्स सेम नहीं है, सबके पेपर्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो इसी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से आप हर पेपर को फेक कहना छोड़ें। आपने अगर पेपर सोल्व करना है, करें, अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। आपका ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इस टाइम में ही आपने असली अपनी जो प्रेप करनी है वो वाली करनी है। तो आप एक तो ये कि सोशल मीडिया को ज़्यादा ना यूज़ किया करें। दूसरा कि पेपर के जो एमसीक्यूज़ आपको मिल जाते हैं, रात के टाइम सारी अकेडमीज़ वगैरह अपलोड कर देती, तो सारा दिन आपको खज्जल खवारी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सारा दिन आप अपना पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप सारा दिन रोज़ के रोज़ ही सारा दिन इंतज़ार करते रहें कि भाई कोई पेपर दे के आए तो एमसीक्यूज़ पोस्ट करें, तो ये वाले काम भी छोड़ दें। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, सेकेंडरी ओसाइट मैच्योरेशन टेक प्लेस इन। जो सेकेंडरी ओसाइट है उसकी मैच्योरेशन किस में टेक प्लेस होती है। पहले कुछ बातें ये आपको पता होनी चाहिए कि जब एक फ़ीमेल एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है तभी उसकी ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। ओजेनेसिस जो स्टार्ट होती है वो पैचिटिन स्टेज तक रहती है, जो प्रो फेस 1 होती है म्यूसिस की, उस स्टेज तक रहती है। फिर जब प्यूबर्टी आती है, यानी जब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू होती हैं, तो वो उस पैचिटिन स्टेज में जो एग होता है या फिर उनका ओगोनियम होता है उसको दोबारा एक्टिव करते हैं। यानी सबसे पहले ओगोनियम बनता है, उसकी म्यूसिस से, उसकी माइटोसिस से ओगोनिया बनता है, वो डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। और प्राइमरी ओसाइट के बाद जो फर्स्ट म्यूसिस 1 होती है, म्यूसिस 1 की पैचिटिन स्टेज तक वो रहता है, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ तक प्रोसेस हो जाता है। फिर वो पैचिटिन स्टेज के बाद वाला प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट की प्रोडक्शन होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, हमारी ओवरीज में हो रहा था। लेकिन उसके बाद ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, सेकेंडरी ओसाइट वो ओवा में कन्वर्ट होकर रिलीज़ हो जाते हैं। और उसकी जो ओवरऑल मैच्योरेशन होती है वो मैच्योरेशन किस में हो रही होती है, फेलोपियन ट्यूब में हो रही है। जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो किस में मैच्योर हो रहा होता है, फेलोपियन ट्यूब में, आफ्टर इट्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में मैच्योर हो रहा होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन विल बी बीटा। बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अल्काइल हेलाइड्स अंडरगोस। जो अल्काइल हेलाइड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो रिएक्शन ये देते हैं या ज़्यादा सूटेबल रिएक्शन देते हैं ये होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन ज़्यादा देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं। तो जब नॉर्मली पूछा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट आंसर। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, पॉलीमर कंटेनिंग एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर। वो कौन सा पॉलीमर है जिसमें एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर होता है। सिंपल जो एक्राइलिक रीजन्स होती हैं उनमें एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर्स होते हैं। जो पीवीसी पाइप्स होते हैं इनमें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड्स होती है। ये वैसे सिंपल सा एमसीक्यूज़ है, लेकिन पर जो पीएमसी है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस दे रही है। तो लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं शिकायत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बच्चे इसको नॉर्मल ले रहे हैं या फिर उनसे वो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं व्हाटएवर। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो किसी भी बुक से नहीं आ रहे या फिर सिलेबस से नहीं आ रहे। तो ये थोड़ी सी कर रही है पीएमसी वायलेशंस। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास,
द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज, बीइंग चार्ज्ड, अनचार्ज्ड और न्यूट्रल, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। दो बॉडी चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अगर सिमिलरली चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर एक न्यूट्रल है एक चार्ज है तो वो चार्ज के इंडक्शन के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह ये चार्ज विल बी करेक्ट ऑप्शन, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश द डियर एट द जू, मैंने जू में एक हिरन देखा। यानी ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जुमला बन रहा है कि मैंने एक हिरन देखा। जो पास्ट परफेक्ट है वो इसमें ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। जो इस तरह के सेंटेंसेस होती है उसको हम सिंपल पास्ट में करते हैं, जो सिंपल पास्ट यानी इंडेफिनेट जिसमें यूज़ हो। तो आई सा में भी यहाँ पे बोथ का कोई ऑप्शन प्रेजेंट हो लेकिन तीसरा ऑप्शन मिसिंग है, तो इसलिए सा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास विच रिएक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या बोथ। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। तो रिडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का। जो मोलस्का होते हैं इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? तो सिंपल इसमें हीमोसाइनिन का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, बुक में ये लिखा हुआ है। और हीमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, ये भी आपको पता होगा। ये मोलस्का और ज़्यादातर मोलस्का में होता है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में भी ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोसाइनिन का पिगमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पॉलीमर्स आर मेड ऑफ, पॉलीमर्स किस चीज़ से बने होते हैं? तो पॉलीमर्स किस चीज़ से बने होते हैं? मोनोमर से बने होते हैं, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाकी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कुछ स्टूडेंट्स जो पेपर दे के आते हैं उनसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, उनको जो ऑप्शन याद है वो लिख दिए, जो उनको नहीं याद है वो हमने नहीं लिखे, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2, ये वाला काफ़ी एम्बिगियस टाइप का एमसीक्यूज है, मे बी उसमें सिग्मा बॉन्ड पूछा गया हो या पाई बॉन्ड पूछा गया, कुछ इस तरह का एमसीक्यूज लग रहा है। क्योंकि ये नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स अगर कहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि दो कार्बन्स के दरमियान दो बॉन्ड्स हैं और उनका हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड्स हैं, तो टोटल 6 बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरह नहीं, ये इस तरह करेक्ट नहीं है, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पूछा गया, तो इसका यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड, जो सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ये पंजाब की बुक की लाइन है। इसके अलावा भी ये केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फैटी एसिड्स। इसके भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे ने बताए उसको ऑप्शंस नहीं याद, उसने सिंपल क्वेश्चन बता दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब है कि आपने ये वाला चैप्टर भी अच्छी तरह करना है, क्योंकि PMC इसमें भी काफ़ी एमसीक्यूज दे रही है। और इसके अलावा जो 4 सितंबर के पेपर में एक और चीज़ देखी गई कि PMC ने क्रोमोसोम्स एंड DNA वाले चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज उठाए हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात थी, और वो 4 से 5 बच्चों से रब्ता हुए उन्होंने यही बताया कि इस चैप्टर से एमसीक्यूज PMC दे रहा है। तो अगर आपका पेपर तो आजकल में यानी थोड़े दिनों में तो उस चैप्टर को थोड़ा बहुत देख लें, क्योंकि जब एमसीक्यूज आ रहे हैं तो अभी तो कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आपको यही करना पड़ेगा ना। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन फर्टिलाइजेशन इज़ डन द ओवम इज़ फॉर्म्ड, दिस ओवम इज़, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती ना तो उसको जो ओवम होता है ना, ओवा होता है, उसको हम ओवा या एग नहीं कह सकते। एग हम उसको तभी कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले उसको हम एग मोस्टली नहीं बुलाते। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम होता है वो क्या होता है? वो डाइप्लाइड होता है, और उसके बाद जब वो इम्प्लांटेड हो जाता है तो वो जाइगोट बन जाता है, फिर उसका फीटस और अगली एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये जिस स्टेज में पूछा गया ये डाइप्लाइड स्टेज है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो जिसकी वजह से एक डाइप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो ये डाइप्लाइड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में कौन सी चीज़ ट्रैवल नहीं करती। तो जो साउंड वेव्स हैं ये मैकेनिकल टाइप ऑफ वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर होता है टू मूव। साउंड वेव्स अगर मीडियम प्रेजेंट ना हो तो ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, तो साउंड वेव जो है वो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। उसके बाद है ट्रांसवर्स और लाइट वेव्स। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसलिए ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। लाइक चाँद पे कोई भी धमाका हो तो आप उसकी साउंड नहीं सुन सकते लेकिन आपको वो उसकी लाइट दिखाई देगी। और लाइट का जो नेचर होता है ये ट्रांसफर नेचर होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो इसलिए लाइट और ट्रांसवर्स वेव्स ये दोनों वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसका अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन के साउंड वेव्स जो होती हैं ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। आगे लास्ट MCQ है हमारे पास, देर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। एक होमोपॉलीमर्स हैं, एक कोपॉलीमर्स हैं, एक टर्पॉलीमर्स हैं। तो ये थी PMC के 4 सितंबर के इवनिंग के टेस्ट की डिस्कशन। क्योंकि इसके इतने MCQs मिले थे तो आपने ये नहीं करना कि ये MCQs करके बैठिए, आपने जो MCQs जिस चैप्टर से आया है उस चैप्टर को एक दफ़ा स्पेशली उन टॉपिक्स को देख लेना है, पढ़ लेना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।